सर। नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से आपके इस इवेंट में, आज ये जो इवेंट आपका रखा गया है उस इवेंट के पीछे का कारण भी आपको बताएंगे और वो जायज़ भी है। एक गुरु होने के नाते और एक बड़ा भाई होने के नाते आपके सामने ये सारी बातें, क्योंकि जब दुख सुख में आप हमारे साथ होते हैं, हम आपके साथ होते हैं, तो सारी बातें आपसे करना ज़रूरी है। ये आज की एक महत्वपूर्ण चर्चा है और ये मेरा मानना तो ये है कि सभी शिक्षकों को करनी चाहिए, पर लेकिन हमें उचित लगा तो हम आए और जो जायज़ था उसी के ऊपर बात करने आए हैं कि यूपी SSSC PET के जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उस एग्ज़ाम में क्या स्थिति रही है और क्या बच्चों का आधार रहा है। इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने आए हैं कि भाई बच्चे किस तरीके से आपका जो है पेपर देने के बाद अपने आप को महसूस कर रहे हैं, कैसा उनके घर वाले महसूस कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने आए हैं और अभी आपसे एक एक करके हम लोग बात भी करेंगे। बात ये है कि सबसे पहले तो मैं और पुलकित सर दोनों आपके सामने हैं, पूरी यूपी एग्ज़ाम वाला टीम मान के आप लोग हमें मानना, और मैं यही कहूँगा कि आप सभी से एक बार हाथ जोड़ के माफ़ी है यूपी SSSC PET के इस एग्ज़ाम के लिए। भाई साहब, ये मतलब असलियत में अंदर से रोने वाली स्थिति है और ये हाथ जोड़ के आप सभी से माफ़ी है कि PET के पेपर में हम लोग उतना पेपर नहीं फंसा पाए जितना बच्चे को हम हर बार गारंटी देते हैं और सीना ठोक के हम आपसे कहते हैं कि हाँ, हम PET के पेपर को कराएंगे। क्योंकि जब पुलकित सर को बहुत अच्छे से याद होगा 2021 का जब PET का एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय मतलब 35 दिन का सर समय मिला था और उस 35 दिन में हमने सीना ठोक के कहा था कि हम वाकई में उस पेपर को आसान करेंगे और पढ़ाएंगे। तो वो मैं ये कह सकता हूं कि उस समय शायद पुलकित सर को याद भी हो कि हम 90% तक पेपर हमने विद DI, करंट अफेयर, GS सबको मिला के हमने फंसाया था। पर लेकिन उस समय हम उसको गारंटी के साथ कह गए तो 22 में भी हमने वो वादा किया, पर लेकिन 23 में हम इस बार फेल हो गए। ये फेलियरनेस हमारी भी है, पर लेकिन फेलियरनेस क्यों है, क्या है इसके पीछे, पुलकित सर आपको रीजन बताएंगे। बताइए सर। बात क्या है ना कि मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, आज की ये जो वीडियो है ये आप सभी अपने पेरेंट्स को भी दिखाइएगा, माता पिता को भी दिखाइएगा, क्योंकि कई पेरेंट्स को क्या होती है कि ये उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा सर इस साल बहुत अच्छा करेगा। आपने तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करी और हमने तैयारी कराई भी बहुत अच्छे तरीके से। अब ईमानदारी से मानिएगा, हमने अपना 110% दिया। अगर आपने 100 दिया होगा तो हमने 110% अपना दिया, क्योंकि जो सिलेबस आपका था हमने उस सिलेबस से आपको एग्जैक्ट पढ़ाया। जो आपके प्रीवियस 2 पेपर हुए उसके आधार पर आपको उससे ज़्यादा कंटेंट आपको दिया इस बार, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो DI हो, चाहे वो GS का कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, और इवन चाहे वो एप्लीकेशन की क्लास हो, चाहे वो यूट्यूब की क्लासेज हो। मैराथन करी 5-5, 6-6 घंटे की। अब अगर सर कोई भी टीचर 6 घंटे की क्लास मैराथन कर रहा है और आपने भी वो अटेंड करी है, तो वो अपने अच्छे के लिए कर रहा होगा। टीचर भी आपका अच्छा चाह रहा होगा और आप भी अपना अच्छा चाह रहे होगे, तभी वो क्लास टीचर ने करी, आपने पढ़ा और बहुत अच्छे से किया। इस पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप अपने सभी माता पिता को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। मैं उन सभी माता पिता से यही कहना चाहूँगा कि आज के पेपर में या कल का जो पेपर हुआ है उसमें आपके बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने तैयारी करी थी यूपी SSSC PET की। और ये जो पेपर था ये कहीं ना कहीं UPSC के प्री लेवल से भी ज़्यादा का पेपर था, कि मतलब सोच रखनी थी मेंस वाली और पेपर करना था प्री वाला। तो जब आप तैयारी कर रहे होते हो एक ऐसे एग्ज़ाम की जो कि आपका प्री एग्ज़ाम है, वो भी यूपी SSSC PET का, वो भी 10th पास के लिए है, तो आप कभी भी ये सोच के नहीं चलोगे कि भाई करंट अफेयर्स के लिए मैं द हिंदू को पढूं डेली, है ना। वो अलग चीज़ हो जाती है, वो लेवल अलग हो जाता है। हम उस लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर हम उस लेवल की तैयारी कर रहे होते तो हम UPSC की तैयारी कर रहे होते, ना कि यूपी SSSC PET की हम तैयारी कर रहे होते। तो जो आज गलती है वो आपके बच्चों की नहीं है, आज जो गलती है वो आपके बेटा या बेटी की नहीं है, वो गलती कहीं ना कहीं आयोग की है। और इस बात का जो आंसर है वो आयोग को देना चाहिए कि आखिर आपने ये जो पेपर बनाया है वो किस सोच के आधार पर बनाया है, आपकी क्या सोच थी, आपकी क्या विचारधारा थी जो आपने पेपर का निर्माण किया। इस पेपर में अगर आप एक
मैं तो सीधी बात कहता हूं कि अगर एक सारा टीचर्स का ग्रुप भी बैठता है ना, अलग अलग स्पेशलिस्ट होकर के, उसको करने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए। वो भी तब जब आप एक स्पेशल ग्रुप बैठाते हैं 100 क्वेश्चन का, मतलब 100 क्वेश्चन करने के लिए तब आपको 2 घंटे का समय चाहिए। और एक स्टूडेंट के तौर पर अगर आप देखें तो इस पेपर में अगर आप 35 क्वेश्चन भी करके आ पा रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं कि कल का पहला शिफ्ट दूसरा शिफ्ट ऐसा है कि अगर आप 35 क्वेश्चन सही करके आ पा रहे हैं, दैट मीन्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो कि टॉप करने की काबिलियत रखते हो, तब आप कहीं 35 और 40 क्वेश्चन सही करके आ पाए होगे। और अगर आप 22 क्वेश्चन भी सही करके आ पाए हो, तो मतलब आप ऑन एन एवरेज स्टूडेंट अपने आप को काउंट कर सकते हो। तो ये गलती आज के पेपर में, ये जो गलती है ये आज के पेपर में आपकी नहीं है ना। ये जो गलती है ये आज आपकी नहीं है, आपके बच्चों की बिल्कुल भी नहीं है, और टीचर्स की भी इसमें कोई मतलब ऐसी बहुत बड़ी गलती नहीं है कि उन्होंने उस लेवल का नहीं पढ़ाया। उन्होंने उस लेवल का पढ़ाया जो यूपी SSSC पीईटी में आता था। और ये सभी चैनल्स के लिए, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ यूपी एग्जाम्स वाला की बात कर रहा हूँ कि यूपी की टीम है और ये आपको पढ़ा रही थी। इस दुनिया में जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ा रहे हो चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, उन्होंने उस लेवल से आपको तैयारी कराई थी, उन्होंने वो गाइडेंस आपको दी थी, उन्होंने वो चीज़ें आपको पढ़ाई थी जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल थी। और उतना आना चाहिए था, उससे अलग जो भी आया, जो भी हटा दी चीजें, वो बिल्कुल ही अलग चीज थी। मतलब मैं तो फिर भी वही कहूंगा कि एक बार फिर से आप सभी से हाथ जोड़ के माफी है कि ईमानदारी से फेलियरनेस है। और जो इस बात को स्वीकार है आज भी सीना ठोक के कि मैंने कराया है, तो मैं नहीं कह सकता कि करंट अफेयर में किसी ने कराया होगा। और गलती में उस टीचर की नहीं बता रहा हूं, किसी भी टीचर की गलती नहीं है, पर लेकिन हां उस लेवल की हमारी सोच नहीं थी, क्योंकि हमको ये नहीं पता था कि इस तरीके का एग्जाम। सर यूपीएससी भी मतलब जो सिविल सर्विस परीक्षा कराती है वो बेतुके क्वेश्चन नहीं पूछती, वो एक लेवल पे क्वेश्चन पूछती है कि बिल्कुल सर मेरा यूपीएससी का लेवल है, मैं वो पूछना चाहूंगा। मैंने भी 2016-17 पीसीएस के पेपर दिया, 18 पीसीएस के पेपर दिया। तो मैं रीजनिंग का टीचर हूं, लेकिन कह सकता हूं कि वहां करंट अफेयर मतलब कॉमन करंट अफेयर आती थी कि आप पढ़ रहे हो और आपको समझ में मैं वही कह रहा हूं, ये तो सर मैगजीन में नहीं है, ये तो कहीं आपको किसी मैगजीन में नहीं मिलने वाली है, कहीं आपको मतलब अब आप द हिंदू का एडिटोरियल उठा के आप बना रहे हो, और वो भी क्या लेवल रख रहा है उसका क्या नहीं। भाई 10th लेवल का बच्चा है, तुम इसके साथ मजाक कर क्यों रहे हो? ये तो तरीके का मजाक नहीं, उसके मतलब उसके करियर को तुम खत्म करना चाहते हो कि उसकी सोच ही खत्म हो जाए कि वो बच्चा कर ही नहीं पाएगा। भाई साहब लोग कर लो तुम, ये तो एक तरीके का बदला तुम ले रहे हो कि तुम्हें कल बच्चा कॉमन कट ऑफ की जो मांग कर रहा था वो तुमसे आके मांग ही ना करे, तो बोला लो कर दी सबकी कॉमन कट ऑफ, आ जाओ खुल के मैदान में, खुल के, यही तो आप मानोगे ना। और मैं ईमानदारी से, मैंने कल एक बहुत सज्जन और मतलब अपने काफी अच्छे मित्र और बहुत बढ़िया करंट अफेयर के विशेषज्ञ टीचर, मैंने उनसे भी जब उनकी वीडियो देखी तो मैं उनसे भी बहुत प्रभावित और खुश हुआ कि मतलब वो खुल के कह रहे हैं इस बात को कि भाई क्या लेवल है। और सर उसको भी छोड़ो, जीके जीएस में मतलब गांधी जी ने लंगोट कब पहनी? मतलब कोई तुकी नहीं यार, तुम यूपी SSSC वाले नींद में थे क्या? गांधी जी ने लंगोट किस वर्ष से पहननी शुरू करी? आज तक आपको कहीं यूपी SSSC, यूपीपीएससी, यूपीएससी या आपको अन्य किसी डिपार्टमेंट में, उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस भर्ती आयोग में या दिल्ली पुलिस में एसएससी ने कहीं दिया है? और उसके ऑप्शन पे उस बच्चे का, अगर मैं तो कहता हूं चलो आप कहोगे एक क्वेश्चन ऐसा फंस गया, सर एक क्वेश्चन से बच्चे का मेरिट से बाहर ऊपर नीचे हो जाता है। सर आज अगर गांधी जी जिंदा होते ना तो वो भी रोज आते कि यार मैंने इतने आंदोलन किए, मैंने इतनी किताबें लिखी, मैंने इतने स्लोगन दिए। मैं वही तो कह रहा हूं, जो बच्चे के जीवन को एक आधार दे, उन्होंने, उन क्रांतिकारियों ने, उन महानायकों ने देश के लिए इतना सब कुछ किया है, उनका कोई जिक्र नहीं कर रहे हो। देश में गंगा नदी बहती है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, जीवन रेखा कही जाती है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं। आप क्वेश्चन ला रहे हैं भाई साहब बैतरनी नदी आपका भाई साहब जो है, अब कुछ भी चल रहा है यार, कोई तो आधार होगा। आपने कहा कि सर भारत के पड़ोसी देश है, उनकी राजधानी मुद्रा है, ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है। हाँ। ये टीचर ज्योग्राफी में भी पढ़ाता है, स्टैटिक जीके वाला भी पढ़ाता है। एक भी पड़ोसी देश का तुमने जिक्र किया हो, तुमने उससे आपसे क्वेश्चन पूछा हो, तुमने उससे कुछ किया हो, भाई टीचर करेगा भी तो क्या। पर लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहेंगे हमारी फेलियरनेस है, उसके पीछे रीजन ये है कि हमें ये पता ही नहीं था कि भैया ये क्या पूछने वाले हैं। अब आगे आंख हो गई है, अगले साल 23 में पीईटी कराएंगे तो भैया थोड़ा सा सोच के चलेंगे।
ना सर, उसमें तो फिर ये है ना कि पूरा ऐसा लेना पड़ेगा कि बच्चे को यूपीएससी की तैयारी यूपीएससी की तैयारी सर वो भी आप बनाओगे, क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, ये कहीं आपको ये नहीं है, ये न्यूज़पेपर द हिंदू वगैरह खुद भी पढ़ेंगे, खुद भी पढ़ने पड़ेंगे और हमें तब बनाना पड़ेगा यह बेस। क्या हिस्ट्री पूछ रहे हो? राजस्थान, यार यूपी का पेपर है, राजस्थान की हिस्ट्री वो भी वो वाली जो जिसका जिक्र ही नहीं है कहीं। राजस्थान जीके थोड़ी पढ़नी है, यूपी जीके का क्वेश्चन नहीं है। गोमती नदी है, जिक्र पूछ रहे हो, इसी में क्वेश्चन आप दे रहे हो, ये आपका कहां गया सर? वो वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना अगले साल, ये भी पढ़ना पड़ेगा कि जैसे गांधी जी से संबंधित आया था कि वो किस दुकान से खरीदी गई। हाँ, अब ये भी कह लो कि लंगोटी किस दुकान से खरीदी गई। गांधी जी पद यात्रा में दांडी यात्रा करने गए, कितनी दूर जाके थक गए, कल ये भी पूछोगे आप। उनके पैर में मालिश किसने की? यार कुछ तो लेवल आप रखो, तो बेतुका सवाल है, मतलब कुछ तुक नहीं है, ये प्रश्न ही नहीं बनता। तो भैया इसीलिए हमें लगा कि बच्चे हमें कह रहे हैं, हालांकि बहुत कम बच्चों ने उल्टा सीधा कहा है क्योंकि बच्चों को भी पता है कि क्या स्थिति है, पर लेकिन फिर भी हमने दिल से माफी मांगी है। सर अब जैसे यूपी में हम पढ़ रहे हैं सर, तो हमें राजस्थान का मतलब क्या? चलिए सर, ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी पॉलिटी का है, ये राजस्थान की हिस्ट्री पूछ रहे हैं, इनसे कोई पूछे। अब बताइए, चुबी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई, यार तुम शायरी लिखवा रहे हो बच्चे से। हाँ सैजल जी, सही बात है, कल आप कलर भी पूछ सकते हो। यार मतलब एक उस देश के महानायक जिसको हम देश का राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने इतनी बुक लिखी, उतने आंदोलन किए, उन्होंने इतनी आवाजें उठाई, उन्होंने देश के लिए संघर्ष अपना सब कुछ न्योछावर किया, आपके पास उनसे संबंधित क्वेश्चन ही नहीं बचे। गांधी जी की किताब ही पूछ ले तो बच्चे का दिल भी चौड़ा हो जाए, बोले चल भाई महात्मा गांधी जी का जिक्र है। यार को तरीका, करंट अफेयर तुम पूछ रहे हो, क्या करंट अफेयर पूछ रहे हो? लो बता दो, यही होगा जिक्र करंट अफेयर का कहीं ना कहीं। अभी ये रहा, ये फिर भी एक बार को ठीक है। 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदन खदानें, इनमें से सबसे अधिक किस राज्य में है? ये एक बार को फिर भी आपका ठीक है, लेकिन ये भी तो मैगजीन वगैरह में नहीं ना, ये तो आपको उसमें मिलेगा, कहीं मिलेगा ही नहीं। ये अब रिपोर्ट पढ़िए, आप मिनरल्स रिपोर्ट पढ़िए जाके, तब जाके आपको पता लगेगा। माइनिंग रिपोर्ट पढ़िए, हर दिन 100 रिपोर्ट आती है, तो आप कितनी रिपोर्ट पढ़ोगे? 1 रिपोर्ट पढ़ोगे, फिर सेंसस रिपोर्ट पढ़ोगे, हंगर इंडेक्स रिपोर्ट पढ़ोगे, कितनी आप रिपोर्ट पढ़ोगे कि वो रिपोर्ट्स पढ़ते मतलब क्या? भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कौन सी रैंक पर है, विश्व में कौन पहले नंबर पे है, ये क्वेश्चन ही नहीं बचे आपके पास। बताओ। अब सर ये वाला ही ना देख लो, बुरहानपुर वाला जो ये स्थित वाला हाँ? है, ये किस राजा ने बनाया? बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता। आप डायरेक्ट पूछते दक्कन का दरवाजा कहां स्थित है, आप पूछ रहे हो जी वो किस राजा, अहीर राजा ने बनवाया है। मतलब कुछ लेवल हो तो आप माने भी, कोई दिक्कत हो तो बेतुकी वाली बातें आप पूछ रहे हो। जहां क्वेश्चन आपने अच्छे दिए, हमने कहा कि भाई अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, और आज की शिफ्ट में हम कह भी सकते हैं कि हाँ कल के मुकाबले आज फिर भी थोड़ा सही रहे हैं। तो ये कोई लेवल नहीं बना आपकी परीक्षाओं का कराने का, और किस तरीके से आप कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हमें अपनी तरफ से ये बात की ग्लानी है। अब बताइए, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1970-80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए, मतलब किसने उपहार दिया होगा जी उस समय? वर्गीस कुरियन साहब का ही जिक्र कर लेते हैं, कोई जिक्र ही नहीं है। स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल हमें बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। भाई लेवल तो देख लो यार। और सर अभी भी इस मामले में जो बच्चे या मतलब जो भी कहते हैं ना डिफेंड कर रहे हैं कि आयोग ने सही करा, ये करा, तो मेरे भाई आपको सर सही किया है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको भी अच्छा लगना चाहिए, बढ़िया है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उस चीज को एग्री कर रहे हैं। हम तो भैया ये कह सकते हैं कि अगले साल भाई यूपीएससी की तैयारी कराएंगे, पीईटी के लिए। वही है सर, कर बढ़िया है। और क्या है भाई, जो रीजनिंग 20 घंटे में हो सकती है, या जो डीआई सर मैं वो नहीं कह रहा हूं बच्चा गलत है। आप यहां देखिए कि हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्त निर्णय अपनाया। पर्याप्त निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से, बच्चा कहेगा अरे भाई थम जा, मुझे यही छोड़ दे, लैंग्वेज ही नहीं पढ़ पा रहा बच्चा, तुम क्या दे रहे हो? लो, जिम सेक्या को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित आईपीसीसी के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्कर के लिए आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित? फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है, ये रे बताओ। कोई ना सर। तो वो जो चीजें हैं उसके लिए हम लोग अपने सामने, आपके सामने आए भाई, हम अपनी माफी मांगकर आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। असफलता है
और मैं आप सभी के माता पिताओं से, जैसा पुलकित सर ने कहा, कि मैं यही कहना चाहूँगा, अगर उनकी आवाज़, मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है, कि बच्चों को इस बार में प्रेशर में ना लें, क्योंकि बच्चों की कोई गलती नहीं है। इन बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, मेहनत की है, और इनकी मेहनत को हम भी सलाम करते हैं। और उसके बावजूद बच्चा इतनी दूर सेंटर पे जाता है, घर वालों का पैसा खर्च होता है, तो घर वालों पे भी कहीं ना कहीं मन पे जोर पड़ता है। पर लेकिन बच्चे की गलती इस बार नहीं है। उस बच्चे को आप, मतलब कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जिन्होंने ये टाइम मांगा होगा कि मैं इस साल पेपर दे लूँ, मेरा पेपर निकल जाएगा तो कल मैं लेखपाल की परीक्षा में सेलेक्ट हो जाऊंगी या मैं जूनियर असिस्टेंट बन जाऊंगी। तो मैं यही कहूँगा उन माँ बापों से कि अपनी बच्चियों को पढ़ने दें और ये जुल्म ना करें। उनकी गलती नहीं है बच्चियों की, ना बहनों की, ना इन भाइयों की, गलती किसी की नहीं है। ये परीक्षा का ही मॉडल ऐसा रहा। हाँ, हम विफल जरूर रहे, उस बात के लिए माफ़ी मांगने आए हैं। यही हमारा माफ़ीनामा आपसे सीधे ही मांग रहे हैं। अब तो कह रहे हैं भाई गलती रही है, अगली बार पेट के इस लेवल को या तो यूपीटर प्लेसी आयोग इस बात का जवाब दे, नहीं तो भाई अगली बार से उसी लेवल पे तैयारी करानी होगी और करनी होगी। क्योंकि बच्चा बेरोजगार है, उसको तो मेहनत करनी है। सर इस बार नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगली बार करेगा, कोशिश तो करेगा, वो तो करनी है, मजबूरी है उसकी। उसको हम मोटिवेट करते रहते हैं, भाई कोई बात नहीं, वैकेंसी नहीं आ रही तो मेहनत कर, तो मेहनत कर, तो मेहनत कर। तो मेरा कहना यही है। यार सर प्री भी ले रहे हो, फिर मुख्य परीक्षा भी करा रहे हो, क्या ही कर रहे हो? क्वालिफाई पेपर है, क्यों इतना मार रहे हो बच्चों को? खैर, और डांट मिली होगी बेटा। मैं माँ बापों को आप वीडियो दिखाना, पुलकित सर ने स्टार्टिंग में ये बात बोली है कि माँ बापों से भी अपील है, सभी बच्चों से अपील है कि अपने माता पिता से बताएं कि हाँ, एक बार उन्हें वीडियो दिखा दे कि हाँ टीचरों ने भी ये बोला है कि भाई पेपर सही नहीं आया है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है। और एक बार फिर से आप सभी से माफ़ी, और कोई गलती रही हो तो उसको क्षमा करना, और माँ दोबारा से मेहनत करने की तरफ बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, संघर्ष है जीवन में, एक बार कठिनाइयाँ आई है, पिलर टूटा है, तो उसको फिर दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और माँ बापों से जरूर कहना कि, और हम भी अपील करते हैं कि इन बच्चों पर कोई भी किसी भी तरीके का वो ना माने, आप जोर दबाव ना दें। कहीं ना कहीं गलती आयोग की रही है, और उसमें हम उस बात की माफ़ी आप सभी से मांगते हैं, माता पिताओं से भी। ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समर्थन सुनने के लिए दिया है, इतना साथ दिया है। आगे मुलाकात होगी, अभी DI सर कराने जा रहे हैं आपका, आप खान सर वाली क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।